जय हिंद। आइए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि किन परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं। एक परिस्थिति हमने पढ़ा कि जिसमें कि लोकसभा अधिक पावरफुल है, ठीक है। अब इस परिस्थिति में पढ़ेंगे कि किन किन प्रावधानों में, किन किन विषयों में जो राज्यसभा है उसे स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, स्पेशल पावर मिलता है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल मिलता है एज कंपेयर टू लोकसभा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कि ड्यू टू इट्स फेडरल कैरेक्टर राज्यसभा हैज बीन गिवन स्पेशल पावर्स दैट आर नॉट गिवन टू लोकसभा। देखो, सभी को मालूम है कि हमारा देश भले ही एक यूनियन है और यूनिटरी इन नेचर है, बट हम लोगों ने फेडरल कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। फेडरलिज्म की अवधारणा को भी अपनाया है, जिसे हम लोग क्वाजी फेडरलिज्म, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, टीम इंडिया या किसी भी प्रकार का हम नाम दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो उस फेडरलिज्म कैरेक्टर के कारण, यह संघवाद का चरित्र होने के कारण राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है उसे कुछ हम विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा अधिकार है? पहला है, राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट अंडर आर्टिकल 249। देखो, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो स्टेट लिस्ट में, देखो 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा कंकरेंट लिस्ट और तीसरा स्टेट लिस्ट। यूनियन, कंकरेंट और स्टेट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन सरकार, केंद्र सरकार नियम बनाएगी उससे संबंधित। कंकरेंट लिस्ट में राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है, और स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट नियम कानून बनाती है, उसमें चेंजेस लाती है। इज दैट क्लियर? एक रेसिड्यूटरी पावर है, वो सेंटर के पास रहता है। तो जो भी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट हैं जिसपे सिर्फ राज्य नियम कानून बनाती है, उन तमाम स्टेट लिस्ट पे भी नियम राज्यसभा चाहे तो बनवा सकती है या ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को, इन द सेंस कि राज्यसभा बिल लाएगी कि इन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे हमें कानून चाहिए, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में जैसे नियम बनते हैं, जिस प्रकार से पारित होती है उस प्रकार से पारित हो सकता है। क्योंकि यह स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट्स वाई इट कैन मेक लॉ अंडर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। पहला चीज है। दूसरा है ऑथराइज, मतलब राज्यसभा कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। देखो, ऑल इंडिया सर्विस क्या है? जो कि पूरे के पूरे भारत देश में, ठीक है, जैसे जितने भी यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट हो गए जाते हैं सारे के ऑल इंडिया लेवल के सर्विसेज हैं, ठीक है, जो आईएएस वगैरह होते हैं, आईपीएस वगैरह होते हैं। तो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में रहो, नागालैंड में रहे, मणिपुर में रहे, केरल में रहे, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कहीं भी रहे, ठीक है, वो सेंटर के कर्मचारी होते हैं, ठीक है। सैलरी वगैरह सब केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है। टेम्पोररी उसे रेगुलेट स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आता है तो पूरे के पूरे वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ में वो काम करते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल मतलब जहाँ के पूरे भारत में कॉमन सर्विस, ऐसे कोई अगर सर्विस है तो उसे क्रिएट कर सकती है राज्यसभा, क्योंकि यह एक फेडरलिज्म और संघवाद की अवधारणा को सुदृढ़ करता है। इज दैट क्लियर? सो अंडर आर्टिकल 312 अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा के बारे में। बहुत लोग ऐसे इसकी क्रिटिसिज्म्स करते हैं कि राज्यसभा जो है, जैसे हम लोगों ने पार्लियामेंट में जब राज्यसभा के बारे में चर्चा हो रहा था कि राज्यसभा की उपयोगिता क्या है या राज्यसभा हमें क्यों होनी चाहिए, बहुत लोगों ने कहा कि राज्यसभा नहीं होना चाहिए, एक ही सदन काफ़ी है। फिर बहुत सारे जितने भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने कहा कि नहीं, राज्यसभा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहले तो वह स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इज दैट क्लियर? दूसरी बात है वो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को जीवित रखने का प्रयास करती है, और बहुत सारे इसके बेनिफिट है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन राज्यसभा के बारे में एक बहुत बड़ा सुंदर कमेंट कहा जाता है कि राज्यसभा इज नॉट बिग एज द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम and nor as strong as the Senate in American Constitution system। कहने का मतलब है ब्रिटेन में भी 2 हाउस है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ब्रिटेन में भी एक होता है हाउस ऑफ द लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ द कॉमन,
ठीक है। तो हाउस ऑफ द लॉर्ड होते हैं जो हाउस ऑफ द एल्डर होते हैं, और हम भारत में उसे राज्यसभा करते हैं। तो कहा जा रहा है कि भारत की राज्यसभा ब्रिटेन के राज्यसभा से, कह सकते हैं ना कि ब्रिटेन की राज्यसभा इतना कमजोर नहीं है। और जो अमेरिका का सीनेट होता है, वहाँ की अपर हाउस, उसके इतना अधिक महत्व, कह सकते हैं ना कि शक्तिशाली भी नहीं है। मतलब ब्रिटेन की राज्यसभा इतना कमजोर नहीं है, और अमेरिका की राज्यसभा, मतलब अमेरिका का सीनेट इतना मजबूत नहीं है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि मध्यम मार्ग, ना अधिक शक्तिशाली है और ना अधिक कमजोर है, मध्यम है भारत की। ठीक है, मिक्स्ड है दोनों का, सिंथेसिस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस। नाउ चेक। अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि राज्यसभा का रूल है फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को जीवित रखना, ऑल इंडिया सर्विसेज को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब एक प्रकार से कॉमननेस डेवलप करना। इसका और बहुत सारा कार्य है, इसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। पहला है चेक दी हैस्टी। हैस्टी मतलब जल्दीबाजी। अब जैसे मान लो सरकार के पास बहुमत है, जो भी लोकसभा में होते हैं सरकार जो मेजोरिटी में होती है वही सरकार बनाती है। सरकार बनाती है मतलब उसके पास मेजोरिटी है, तो धड़ल्ले से लोकसभा में कोई भी नियम कानून लाए धड़ल्ले से पारित करते जाए, क्योंकि अपोजिशन कुछ कर ही नहीं सकता भाई। जिसके पास मेजोरिटी रहेगा वही पारित करेगा बिल, और जो मेजोरिटी में है वो सरकार में है। तो हो सकता है कि कल कोई ऐसी सरकार आए जो कि डिक्टेटरशिप बना ले, कि अपने को ही सर्वा घोषित कर दे, बोल दे कि अब जो प्रेसिडेंट आने वाले बनेंगे वो आजीवन काल के लिए बनेंगे, और हम ही जो है मरते दम तक प्रेसिडेंट रहेंगे। हो सकता है मरते दम तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ऐसी कोई सरकार बन जाए। इस परिस्थिति से निपटने के लिए, और हैस्टीनेस मतलब जल्दीबाजी, जल्दी बिना पढ़े बिना लिखे बिना मतलब अच्छे से क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किए हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल अवधारणा क्या है कि जितने भी मेंबर हैं वो उस बिल को, उस प्रावधान को अच्छे से डिस्कस करें और जल्दी बिल ना पारित किया जाए। मतलब अच्छे से लोगों को क्रिटिसिज्म, लोगों की आलोचना, लोगों की बातों, लोगों की सजेशन, लोगों की ओपिनियन को ध्यान में रखते ही बिल बनाया जाए। ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है बनाते जा रहे हैं धड़ल्ले से पारित कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में हमारी मेजोरिटी है। इसलिए राज्यसभा बनाया गया क्योंकि हम उस बिल को थोड़े दिन के लिए और रोक कर उसको हम अच्छे से उसका निरीक्षण कर सके, उसका परीक्षण कर सके, तत्पश्चात हम उसे पारित करेंगे। आगे है डिफेक्टिव। अगर उसमें कुछ डिफेक्टिव हो, कुछ खामियां हो, कुछ लिमिटेशंस हो, कुछ लूप होल्स हो, तो उसे वहीं सुधारा जा सकता है बिल को एक्ट बनने से पहले राज्यसभा में। आगे है कुछ केयरलेसनेस है, इलविल कंसिडरेशन है, और कुछ हो सकता है कि जो राज्य सरकारें हैं, मतलब जो अभी मेजोरिटी में उसके कुछ इलविल हो। इलविल मतलब कुछ, मतलब अपने बुरी कह सकते हैं। इल मतलब होता है कि कुछ गलत, और विल मतलब इच्छा शक्ति। हो सकता है कि सरकार की इच्छा शक्ति हो कि हम पूरे के पूरे देश में को जो है अपने मुट्ठी में कैद कर लें। जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी में कैद करने का प्रयास की, सारे अपोजिशन को जेल में डाल दो, जो मन में आ रहा है मतलब। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए राज्यसभा बनाया गया है। ठीक है, और आगे है रिवीजन फैसिलिटेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमिनेंट प्रोफेशनल। देखो, इसके द्वारा जो एक प्रकार से कह सकते हैं ना, रिवीजन का काम किया जाता है कि जो लोकसभा में पारित हुआ ना, उसे एक बार रिवाइज फिर करके देखो कि कहीं कुछ गलत चीज़ तो नहीं इंक्लूड हो गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है, और दूसरी बात है कि इस राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर होते हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और इमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं। उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट हो, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, कोई बहुत बड़ा आर्ट और सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री के कलाकार हों, वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, मतलब उनकी इच्छा नहीं है, निजी इच्छा नहीं। बट माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें जो है इस इलेक्शन के प्रोसेस, रैली, ये वो, मतलब माइक, मतलब वो सोचते हैं कि मेरा जो फील्ड है साइंस का, मेरा जो फील्ड है खेल का, उसमें हम बस अच्छा रहें। लेकिन प्रेसिडेंट इसलिए नॉमिनेट करते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी आए तो हो सकता है कुछ आप अपने वो अच्छे वक्तव्य दे, खेल से संबंधित, खेल जगत में कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करे, स्कीम लॉन्च करे, जिससे कि हमारा देश के खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल जीते या उससे संबंधित कोई कानून बनाए। तो इस प्रकार के उनके एक्सपर्टीज़ का सदन लाभ उठाए, इसके लिए 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो अपने अपने फील्ड के इमिनेंट पर्सनालिटीज और एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो उसका भी लाभ राज्यसभा सदन उठाता है। और राज्यसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द एल्डर्स, मतलब वो लीडर जो परिपक्व है, जो मैच्योर है, जिनकी मैच्योरिटी का एक अलग स्तर है। ठीक है, आगे है मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बाय अनड्यू इंटरफेरेंस बाय द सेंटर।
देखो सेंटर केंद्र सबसे शक्तिशाली है भारतीय में, क्योंकि भारत जो है कोई स्टेट से बनकर यूनियन नहीं बना है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। कहने का मतलब है कि अमेरिका की तरह भारत के जितने भी स्टेट हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते, और डिफरेंट स्टेट मिलकर भारत नहीं बना है, बल्कि भारत अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिफरेंट स्टेट को ऑर्गेनाइज किया है। तो भारत के जितने भी स्टेट हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। क्लियर है? तो अनड्यू इंटरफेरेंस, और इसलिए जो है केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रेसिडेंट लॉ इमरजेंसी लगा सकता है। तो वैसी स्थिति से जो है राज्यसभा निपटने का कार्य करती है कि भाई अगर प्रेसिडेंट लगाता है राज्यसभा उसकी आलोचना करेगा कि भाई आपने प्रेसिडेंट क्यों लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा दिया। ठीक है, तो इस मतलब सेंटर के इंटरफेरेंस, सेंटर राज्य में अधिक दखल ना दे, मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है वो तो है, बट एक होता है ना कि अधिक दखल देना केंद्र सरकार के द्वारा, वो राज्य सरकारों में ना हो, इसके लिए राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दीज वेर द सम स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों जो है पॉइंट को देख लिया। एक में था इक्वल स्टेटस, दूसरा में था अनइक्वल जिसमें कि लोअर हाउस और लोकसभा अधिक पावरफुल थी, और तीसरा में देखा कि सम स्पेशल पावर्स वेस्टेड इन द राज्यसभा। कुछ स्पेशल ऐसे शक्तियां, कुछ प्रिविलेज, कुछ पावर्स, कुछ रूल्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि राज्यसभा में लोकसभा के कंपेयर में अधिक दिया गया है। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestions, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.